एशिया कप की ट्रॉफी लेकर कौमी अंडर 19 टीम वतन पहुंच गई। भारत को इब्तदाई शिकस्त देने पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। सर्दी के बावजूद शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद का एयरपोर्ट पर चैंपियंस को वेलकम। फूल निछावर, ढोल की थापड़, बंगड़े भी डाले गए। वजीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी ने टीम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज फाते टीम से मुलाकात करेंगे। भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाएगी। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। ग्रीन शर्ट्स ने अहम मार्के में रिवायती हरीफ भारत को चारों शाने चित कर दिया। फाइनल मैच में पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में आउट क्लास परफॉर्मेंस। 348 रन हदफ के ताकुब में भारतीय सुरमा 156 रन पर हिट है। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में भारत को 191 रन से धूल चटाई। पहाड़ जैसे हदफ पर कोई भी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक न सका। अली रज़ा ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा एहसान की 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट्स पर 347 रन बनाए। समीर मिन्हाज का भारतीय बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 113 गेंदों पर 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने निफ सेंचुरी स्कोर की। भारत के रिपीश 10 ओवर्स में 83 रन खाकर महंगे तरीन बॉलर रहे। कानिष्क चौहान को 10 ओवर्स में 72 रन की मार पड़ी। पाकिस्तान 13 साल बाद अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बना। भारतीय हरधर्मी की वजह से टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों का हैंडशेक न हुआ। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फाती टीम में इनामात तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद्दे निगाह मुतासिर। मोटरवे M1 पर सवाबी से बुरहान, M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू, M3 लाहौर से रजाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तकबर, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी एंट्री बैन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 9 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस के ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की दूसरी कार्रवाई में मजीद 5 खवारिज मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। हलाक भारतीय प्रॉक्सी खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक जेल में रखा हुआ है। एक वजीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसी जमहूरियत है? हम सवाल भी करेंगे और एहतिजाज भी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान 80,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। 4,758 अरब रुपए विफाक ने सूबे के अदा करने हैं। सूबे के साथ मुसलसल इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई हो रही है। ईरान एक नई जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। जून की जंग इस्राएली नाकामी पर खत्म हुई, अब इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का इसराइल के मुमकिना हमले की तैयारियों से मुतल्लिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। सैकड़ों भारतीय शहरियों का रूसी फौज की तरफ से लड़ने का इंकिशाफ सामने आ गया। भारतीय वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि यूक्रेन जंग लड़ने के लिए 202 भारतीय शहरी रूसी फौज में भर्ती हुए। भारतीय शहरियों ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। यूक्रेन से जंग में अब तक 26 भारतीय हलाक हो चुके, 7 लापता हैं। उधर रूस ने यूक्रेन के मजीद 2 बस्तियों पर कब्जे का दावा कर दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का इराक में पुरतपाक इस्तकबाल। सदारती महल आमद पर सदर ममलिकत के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ममलिकत की इराकी हम मनसब से वन-ऑन-वन मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराकी सदर अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद का शुक्रिया अदा किया। कहा कि बगदाद तहजीब व तमद्दुन और इस्तेकामत की अलामत तारीखी शहर है।
सदर मुमलिकत का इराक की नई हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उधर पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने एक्स पर पैगाम लिखा कि सदर पाकिस्तान के तैयारे का ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में शानदार इस्तक़बाल हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है। 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। मुकालमे से इनकार पर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्की दिफाई तनसीबात पर हमला करना सबसे बड़ा जुर्म है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासी मिसाक वक्त की ज़रूरत है। सियासतदानों का काम डायलॉग करके रास्ता तलाश करना होता है। तरक्की के लिए सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाजमी है। सीनियर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई ने अपना मुकदमा खुद खराब किया। आज कोई बानी पीटीआई की जमानत देने को तैयार नहीं। फसाद मुल्क को आगे नहीं लेकर जाते। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक जेल में रखा हुआ है। एक वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसी जमहूरियत है? हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान 80,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। 4,758 अरब रुपए विफाक में सूबे के अदा करने हैं। सूबे के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई हो रही है। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि हमें अपनी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी से ख़तरा है। आप अपने मुल्क के नज़रिए को तबाह कर रहे हैं। दीनी मदारिस के हवाले से मनफी तासुर फैलाया जाता है। मदरसे के हवाले से अंग्रेज़ की सोच का तसलसल बरकरार है। बलूचिस्तान में खौफनाक हादसा, 11 जाने ले गया। चागी के इलाके नौकुंडी में पिकअप गाड़ी और ऑयल टैंकर में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद नौकुंडी अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तीसरे ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला जाने वाले ऑयल टैंकर्स में मौजूद लाखों बैरल तेल जब्त। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के रिश्तेदारों पर भी पाबंदियां लगा दी। सदर मादोरो की अहलिया और रिश्तेदारों की अमेरिका में तमाम जायदादें जब्त। वेनेजुएला की तेल बरदार बहरी जहाज पर अमेरिकी कब्जे की शदीद मजम्मत। अमेरिकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी बहरी कज़ाकी करार दे दिया। वेनेजुएला का अमेरिकी इक़दाम को आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। सदर पुतिन यूक्रेन जंग पर फ्रांसीसी हम मनसब से बात करने को तैयार। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है कि अगर यूरोप रूस के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दे तो बातचीत तामीरी हो सकती है। फ्रांसीसी सदर का रूसी मौक़िफ़ का खैर मकदम। उधर अमेरिका के शहर मियामी में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। रूसी एलची की अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से मुलाकात हुई। ईरान एक नई जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। जून की जंग इसराइली नाकामी पर ख़त्म हुई, अब इससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराकची का इसराइल के मुमकिना हमले की तैयारियों से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। अफसोसना खबर है कि मुस्लिम लीग नून के MP इरफान शफीक होकर इंतकाल कर गए। इरफान शफीक होकर को हार्ट अटैक के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जामबर ना हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, मरहूम के अहल खाना से इजहार ताज़ियत, बुलंदी दरजात की दुआ की।